हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कैसी रहेगी गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है। We'll take 3 cards for each. Ace of Wands, Five of Cups, okay, Hanged Man, The Hermit, Ace of Pentacles in reverse, Page of Pentacles, ठीक है, ओके। चलिए, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, द लवर्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एम्प्रेस, वाओ। जैसे ही एम्प्रेस आती है मुझे इतना अच्छा लगता है ना मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एम्प्रेस आते ही मुझे बहुत खुशी होती है एम्प्रेस, चलिए ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं आपके पास्ट से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आएंगे और उसके बाद हम फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था ना कि आप अपने लाइफ में पहले, ये रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत पहले, मतलब बहुत ही पहले मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। मतलब ये एनर्जी आपसे मैं बता रही हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 इयर्स पीछे की होगी। उससे ज़्यादा पीछे की शायद ही किसी किसी के लिए 8 साल हो सकता है, किसी के लिए 12 साल हो सकता है, बट उससे पीछे की एनर्जी ये नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिए, मैक्सिमम लोगों के लिए 2-3 साल या 5 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। किसी किसी के लिए 5-6 साल, किसी के लिए मैक्स टू मैक्स 8-9 या 12 ईयर्स। ये मंथ्स में भी हो सकता है, 1-1.5-2 साल पहले की भी एनर्जी हो सकती है। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग टाइम फ्रेम होगा ना, सबका टाइम फ्रेम तो सेम नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम लोगों के लिए 2-2.5 साल 3 साल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 16-17 महीने भी हो सकते हैं। लेट्स सी। मैं यहाँ पे नंबर्स, साइंस, ये सब ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेस कर रहे हैं, तो इसमें इन सब चीज़ों का रेलिवेंस थोड़ा सा कम है, ओके। देखिए, क्या हुआ था पहले कि आप एक न्यू स्टार्ट अपने लाइफ में किए थे। शायद आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई नया जॉब करना चाहते हो, कुछ अपने लिए कुछ सीखना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी फॉलो करना चाहते हो। ज़्यादातर मुझे क्रिएटिविटी लग रही है। कुछ आप ऐसा था जो लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते थे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, ठीक है। आप वहाँ गए, आप उस नए स्टार्ट के लिए आगे बढ़े लाइफ में, एक न्यू, एक फ्रेश एनर्जी के साथ। पर वो जो आपका क्रिएटिविटी था या फिर वो जो आपका जो काम आपने स्टार्ट किया या जो भी न्यू स्टार्ट आपने लाइफ में किया, कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकता है। हालांकि रिलेशन मुझे नहीं लग रहा है, मुझे काम या स्किल लग रहा है। रिलेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वहाँ आपको बहुत दुख मिला। ऐसा लगा जैसे आप अपने आप को धीरे 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 करके एक नेगेटिविटी में फंसा हुआ पाए। आपको ऐसा लगा कि पता नहीं आप क्यों आ गए यहाँ, क्यों, आपको क्या ज़रूरत थी, इससे तो अच्छा था कि आप नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दुखी कि आपको ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये सब कुछ उस लाइफ में न्यू शुरुआत के बाद ही हुआ। जो आपने नई शुरुआत की थी लाइफ में कुछ सीखने की या कुछ करने की, वहीं से कोई डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज,
जॉब, रिलेशन, वॉटेवर, आपको लगा जैसे आप उसके अंदर एकदम फंस से गए हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ पे फील करने लगे। कुछ दिनों तक तो कहानी ठीक चली, पर जैसे लगा कि 5 से 6 महीने बाद, हाँ 5 महीने बाद हो सकता है, आपकी लाइफ एकदम बदल सी गई। मतलब आप तो ऐसा लगा कि जैसा खुद को खो ही दिए। वहाँ क्या गए, उस चीज़ से क्या जुड़े, आप तो खुद को ही खो दिए। नेगेटिविटी के अलावा दुख, आंसू, इमोशंस, वेस्टेड इमोशंस, वेस्टेड टाइम, वेस्टेड एफर्ट्स, कुछ भी नहीं मिला वहाँ जाके। बल्कि आपको तो ऐसा लगा कि आप यहाँ क्यों आए, इससे तो अच्छा होता आप नहीं आते। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे शायद आपको किसी से प्यार था। ठीक है, आप जो भी काम करने गए, जॉब में गए, ऑफिस में गए, जहाँ भी गए, कॉलेज में गए होंगे, जहाँ भी गए होंगे, किसी से आपको और आपको किसी से, ये दो तरफा था। ठीक है, दो तरफा था। आपको कोई पसंद आ गया, किसी ने आपको पसंद किया, आपने उनको पसंद किया, एक 2 साइडेड लव अफेयर स्टार्ट हुआ। लेकिन ऐसा लगा ना कि उस रिश्ते में आप हमेशा अकेले ही थे। जो साथ, जो सपोर्ट, जो इमोशंस, जो एक कनेक्शन में इंसान चाहता है, वो आपको कभी नहीं मिला। ठीक है। और आपका ध्यान बस उन चीज़ों में चला गया और आप बिल्कुल फंस से गए, क्योंकि वो इंसान बस आपको फंसा के आपको, वो चला गया। ठीक है, वो इंसान था नहीं उसके बाद। कुछ दिनों तक तो वो साथ रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे वो इंसान हो के भी नहीं है आपके साथ। वो आपको छोड़ के शायद चला गया हो, या आप लोगों में बातचीत बंद हो गई हो, या आपका थॉट्स उतना मैच ना करता हो, इसके वजह से आप लोग किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा शेयर ना करते हो एक दूसरे से। आप उस इंसान को ढंग से जानते भी नहीं थे। शायद वो आपको थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे। और आपको ऐसा लगा जैसे 1 साल जाते जाते, विदिन 1 ईयर, जब आप ये इस कनेक्शन में जब गए थे, या ये नया काम जब स्टार्ट किया था, उसके 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखे, तो आपको लगा कि जैसे आपकी लाइफ एकदम रुक सी गई है। आप एकदम स्टक हो गए उसी जगह पे। आपका हिलना मुश्किल हो गया उस जगह से, और जैसे आप एकदम दुखी हो गए। कहीं ना कहीं खुद को भी कोसे कि क्यों, क्या था, इससे तो अच्छा था हम नहीं आते, या मैं नहीं आता। और वहाँ से फिर धीरे 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 आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर धीरे 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 करके आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने लगी, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर गैदर होने लगी धीरे धीरे धीरे। ऐसा लगने लगा जैसे आप इतने स्ट्रेंथ में आ गए कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आपको इतनी स्ट्रेंथ आ गई। जब वो आपको छोड़ के गए थे, या जब आपके बीच नो कांटेक्ट हुआ होगा, या जब आप सेपरेट हुए होंगे, मन से भी सेपरेट हो सकता है कोई, एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर ये न्यू शुरुआत किसी के लिए शादी भी हो सकती है, आपने शादी भी करी, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए ख़राब हो गई। ये न्यू बिगिनिंग किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। आपको लगा कि जैसे अब आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपको धीरे 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 बहुत सारी नॉलेज मिलने लगी। आप पास्ट को देख के सीखने लगे कि आप कहाँ कहाँ पे खुद के साथ गलत थे, क्योंकि बाकी किसी के संग गलत आपने नहीं किया था। गलती आपकी कहीं थी ही नहीं। कोई इंसान आपको छोड़ दे, 4 बातें सुना दे, आप में बुराइयां निकाल दे, या कुछ भी कर दे, लेकिन इस केस में गलती आपकी नहीं थी।
तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी गलती किस बात की ऐसी सज़ा मिली आपको, क्या थी आपकी गलती, पर आपकी गलती नहीं थी। फिर धीरे 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 आपके अंदर स्ट्रेंथ आने लगी और इतना नॉलेज, इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया कि अब आप जैसे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे आगे बढ़ने लगे, खुद को जानने लगे कि क्या फ़ायदा किसी और के पीछे भाग के या किसी और को कुछ समझा के या किसी और के जाने या आने का शौक मना के। इससे अच्छा है कि हम खुद को ही देखें। तो बस आप वही करने लगे। आपको कर्म के बारे में पता चलने लगा कि कर्म कैसे किए जाते हैं, क्या कर्म का फल मिलता है, क्या होता है हमारे साथ। लाइफ के इस धरती पे रहने के, इस लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या हैं? व्हाट इज़ द वे टू लिव लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगी। और जब आप इन सब के बीच फंसे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप गुजर रहे होंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ। प्रेजेंट में शायद आपका कोई जॉब चेंज हुआ हो तो उसके बीच कुछ टाइम रहता है कि अगर 2-3 महीने 4 महीने आपके पास अच्छी जॉब ऑफर ना हो तो फिर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका कोई जैसे कि कोई एसेट या प्रॉपर्टी आपने शायद खोया हो, या कहीं से प्रॉपर्टी या एसेट लॉस हुआ हो, कहीं किसी की मेडिकल एक्सपेंसेस में काफ़ी खर्चा हुआ हो सकता है। कैसे भी हो सकता है आपकी इनकम में स्टेबिलिटी ना हो। जो भी हो, इस प्रॉब्लम से इस वक्त आप गुजर रहे हैं। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि इस वक्त थोड़े फाइनेंशियली भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगा जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब आप सीखेंगे, आप एक नए अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी भी ठीक हो जाएगी, आपकी फाइनेंस भी ठीक हो जाएगी। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना होगा। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोजिए और देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो आप उसमें आगे बढ़िए, आप एक फिर से शुरुआत करिए। इस बार याद रखिएगा कि आपकी शुरुआत एक्सपीरियंस के साथ हो रही है। तो जितनी भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका अभी तक का स्टैंड पॉइंट है, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। फिर से नॉलेज गेन कीजिए। किसी किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे थे और वो आपने रोका हुआ है कहीं किसी तरीके से, तो फिर आप उस डिग्री को पूरा कीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आप बैठना चाहते हैं तो दीजिए। हो सकता है वहाँ से आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर कोई अच्छी पोस्ट की जॉब आपको वहाँ से मिल सकती है। कोई अगर अपने बिजनेस के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ और क्लाइंट्स और अपना बेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देखिए कि कहाँ से आप नए क्लाइंट्स ला सकते हैं। राइट, अगर आप अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं तो देखिए कि किस प्लेटफॉर्म से आपको सबसे अच्छी नॉलेज मिल सकती है, कहाँ पे आप काम करके अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आप एक न्यू वेंचर पे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप कुछ स्टेप्स लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, तो ये आपके प्रेजेंट के लिए है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका प्रेजेंट चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त आप ऐसा कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, चलिए देखते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पीस ऑफ माइंड, इतना आपको, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा ना कि आपको लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। इतनी स्ट्रेंथ आपको डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, और आपके लाइफ में आ रहा है एक अनकंडीशनल लव। एक लव आपके लाइफ में आ रहा है। ये जो यहाँ पे जिस एनर्जी में आप थे ना पास्ट में, कि जैसे एक
प्यार होते हुए भी एक दूरी थी आप लोगों में, ठीक है, वो अब नहीं रहेगी। एक अनकंडीशनल लव की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपसे जुड़ने वाला है, ठीक है। जब पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ता है तो एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है, वो हम किसी के साथ फील नहीं कर सकते जो हम अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ फील कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हैप्पी, एक सोलमेट वाली एनर्जी होती है, एक हैप्पी वाली एनर्जी होती है, एक ऐसा लगता है जैसे लाइफ में जो भी होगा देख लेंगे, बस साथ रहना है, ऐसा वाला एक प्यार आता है, ठीक है। तो ऐसा एक जो एनर्जी है वो आप फील करने वाले हैं। आगे चल के आपको एक अनकंडीशनल लव ऑफर भी मिलेगा और आपको लाइफ कंप्लीट भी होगी जब आप अपने पास्ट लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, वो ये पीछे कौन है, ये है आर्क एंजल राफेल, ठीक है। एंजल राफेल के द्वारा आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है। तो जो आपका है वो कहीं भी नहीं जा सकता और आप भी कहीं नहीं जा सकते। जिसको मिलना होता है डिवाइन उसको मिला देते हैं, ठीक है। तो जिस डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे थे वो आगे जाके ज़रूर मिलेगा और आगे जाके आप एक कंप्लीशन फील करने वाले हैं अपने अंदर। सबसे पहले ये स्ट्रेंथ, ये कंप्लीशन आपको अपने अंदर, ये ग्रोथ लेकर के आना होगा, ठीक है। एक ग्रोथ लेके आएंगे आप अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने खुद के अंदर, जो ग्रोथ कि जैसे सबको आपकी ज़रूरत है पर आप शायद खुद में ही कंप्लीट है, इस तरह की चीज़। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो आपकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी ड्रेसिंग ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी एनर्जीज़ चेंज होंगी, फुलफिल्ड एनर्जीज़, ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जीज़। आप हर तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे अपने डिवाइन यूनियन की तरफ। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो बेबी के लिए सोच रहे हैं, अपने फैमिली में एक्सपेंशन चाहते हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए अगर आप बेबी चाहते थे तो आपका बेबी भी आएगा, ठीक है। बेबी आएगा आपके घर में। एक ग्रोथ की एनर्जी है, लाइफ फोर्स की एनर्जी है, एक मदरली नेचर की एनर्जी है। अगर आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं था तो आने वाले टाइम पे वहाँ पे भी आपके बीच जो भी होता है ना, कभी कभी एक मन मुटाव आ जाता है, लगता है कि हमारी मम्मा हमें नहीं समझती या हम हमारे पेरेंट्स को नहीं समझते, तो ऐसा नहीं है। वो भी कुछ प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस अगर थे तो आपके छट जाएंगे, वो लाइफ टाइम नहीं रहेगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत खुश होने वाले हैं आप आने वाले समय में, क्योंकि देखिए सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, यहाँ 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 यहाँ, सारे मेजर, हैंगमैन भी मेजर है, सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। तो फ्यूचर आपका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा दिख रहा है। यूनियन दिखाई दे रहा है और बहुत सारा स्ट्रेंथ और एक ऐसा लव जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो जाओगे, ठीक है। जितनी भी आपकी शिकायतें थी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यही है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप हमसे जुड़े, इतना समय हमको दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, कभी भी लाइफ में न्यू शुरुआत करने से मत डरिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक हैबिट हो जाती है कि हम जैसे जीते हैं वैसे ही जीना चाहते हैं, नए चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि नए चीज़ की ज़रूरत होती है। तो नए चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, न्यू बिगिनिंग में जाइए। जितनी बार भी आपको नया शुरुआत लाइफ में करना पड़े आप करिए, क्योंकि वो नए चीज़ आपको नया एक्सपीरियंस दे के जाएंगी और एक्सपीरियंस ख़रीदा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, मे आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ एंड द डिवाइन लव दैट यू वांट, वो आपको लाइफ में मिल जाएगी, ठीक है। जिस प्यार के लिए कभी आप ऐसा महसूस किए थे कि कुछ भी नहीं बचा, शायद आप एकदम तबाह हो गए, जैसे वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ज़रूर डिवाइन आपको देंगे वो लव जो आप डिज़र्व करते हैं, अनकंडीशनल लव जो आपने कभी किसी को दिया था। अब ये समय है कि आपको वो मिले, क्योंकि ये तो सच है कि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। तो अब ये सच है कि ये अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर व्यूअर्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।